नमस्कार, मैं प्राचिता। आप देख रहे हैं सार्थ न्यूज। सार्थ न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्रिप्टो करेंसी की, साथ ही जो साइबर फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं उसके बारे में। तो हमारे साथ रजनीकांत जी मौजूद है जिनके साथ हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो रजनीकांत जी, पहले बताइए कि क्रिप्टो करेंसी है क्या? देखिए, एक प्रायः ये एक डिजिटल करेंसीज है। और पहले तो आप ये जानिए कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या डिजिटल मनी का जो ट्रांजैक्शंस होता है, जहाँ पर वैल्यू तो होता है मगर वो नोट की शक्ल में नहीं होता है। पहले मैं उदाहरण के तौर पे दर्शकों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर डिजिटल करेंसीज की जो बात होती है वो है क्या, क्रिप्टो करेंसी है क्या। और जो भारत में चल रहा है अभी, जैसे मैं सभी को एक नोट दिखाता हूँ, ये 500 का नोट है जिसको हम फिएट करेंसी कहते हैं और जिसको रेगुलेट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, आरबीआई का गाइडलाइन से तमाम चीजें हैं। ये जो नोट है जिसकी वैल्यू है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में देते होंगे, पेटीएम पे भी देते होंगे, तो जो आप मनी ट्रांसफर करते हो तो डिजिटल मनी है, मगर इसको हम फिएट मनी कहते हैं और इसकी वैल्यू है, इसको रेगुलेट करने वाली है। ये तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं अभी जो आप देखते होंगे क्रिप्टो करेंसीज में, बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, जिसकी वैल्यू जो है लाखों में होती है। और इसी के नाम पर जो है अभी स्कैम्स चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है बिटकॉइन के नाम पे और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। इसी का फायदा जो है साइबर फ्रॉड उठाते हैं। और ये जो मनी ट्रांजैक्शन है डिजिटली जो आप करते हैं, जहां पर वो वैल्यू उतनी की होती है, जैसे आप पेटीएम पे आपने 100 रुपया किसी को ट्रांसफर किया, वो 100 रुपया ऑथेंटिक है चूंकि भारत सरकार उसको रेगुलेट करती है या सेंट्रल एजेंसीज उसमें है, गवर्नमेंट्स का है, सारा गाइडलाइंस फॉलो किया जाता है, एक परमिशन दी जाती है। अब इसी को जो है साइबर फ्रॉड्स अपने हिसाब से इसको इनकाश करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अभी बिहारशरीफ में हाल फिलहाल में बहुत बड़ा छापा पड़ा ईडी का, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, ये कुछ दिनों पहले की बात है। और एक बड़े घर पे छापा पड़ा, मालूम चला कि करोड़ों रुपए का, लाखों रुपया का ट्रांजैक्शन जो है वो हो रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा प्रायः कि बिहारशरीफ में ही या नालंदा ही की हम बात करें तो नालंदा में कई ऐसे लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, जिन्होंने बिटकॉइन पे पैसा लगाया रखा है और इसी का नाजायज फायदा जो है साइबर फ्रॉड उठाते हैं। और उसके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इसका पता लगा पाना कि पैसा जो है कहाँ कहाँ चला जाता है। ये जो फ्रॉड हो रहा है, ये पैसा पाकिस्तान भी जा रहा है, चाइना भी जा रहा है। और आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर जो लॉन्च होता है या जो ऐप होता है, उसका सबसे बड़ा मास्टर कोई अगर पूरे विश्व में है तो वो चाइना है। और ये सारे ऐप्स बना करके लोगों का जो पैसा है इधर से उधर हो जाता है। तो ये सही बात है कि साइबर फ्रॉड ऐसे ट्रांजैक्शंस करवा देते हैं जिसका पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले जब ये चर्चा में आया तो आप समझिए कि जो स्कीम्स ये लोग चलाते हैं, जिसको आप कहते हैं पॉन्जी स्कीम्स, ये पॉन्जी स्कीम्स है क्या कि आप ऐसे इन्वेस्ट करो, आपका पैसा जो है दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा। और भारत में तो खास करके लोगों की आकांक्षाएं इतनी अधिक है और हर चीज में जो लेविश लाइफ जीने की आदत है, जो एक सोच हो गया है डेवलप कि जो बेसिक नीड्स लोगों की है, बंगला हो जाए, पैसा हो जाए, गाड़ी हो जाए, फॉर्च्यूनर हो जाए, ऑडीज हो जाए, यही जो लोग हैं साइबर फ्रॉड के लिए सबसे बड़ा दरवाजा खोल देता है और इसी में लोग फंस जाते हैं। अब एक के साथ ये फ्यूइन करके एक ऐप है जिसके थ्रू ये हुआ, जिसके थ्रू होता है। इसमें क्या ना, पिरामिड टाइप का, आप एक हो फिर दो को जोड़ो, आपका पैसा दुगना हो जाएगा, फिर अगला का पैसा उसमें जुड़ जाएगा। तो ऐसे जो पॉन्जी स्कीम्स है इसमें ही लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। और ये एक तरीके का आपने देखा हुआ नेटवर्किंग का एक दौर चला था, आपने ज्वाइनिंग ले लिया, फिर दो लोग को जोड़ लीजिए, काइंड ऑफ चेन सिस्टम। तो ये डेवलप कर गया है। दूसरा जो फिशिंग है वो क्या है कि एक आपके ऊपर ना मैसेज आ जाएगा, मैसेज ये आ जाएगा कि आपका जो बिटकॉइन का पैसा है वो किसी और बैंक को भेज दिया गया। वो बैंक जो है वो नेशनलाइज्ड है कि नहीं है, वो आइडेंटिफाइड है कि नहीं है, उसकी मान्यता है कि नहीं है। क्योंकि पूरे देश क्या पूरे विश्व में जो है बिटकॉइन और जो करेंसीज की बात होती है, जो क्रिप्टो करेंसीज की बात होती है, लोगों को पता नहीं होता है अब कौन से बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया। अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो एक लिंक आपको दे दिया गया और उस लिंक को आपने क्लिक किया, आपसे पर्सनल डिटेल्स उसने मांगा। चूंकि पैसा आपका इतना इन्वेस्ट है उसमें, एक एक बिटकॉइन जो है लाखों में जाता है, उसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा। अगर 2 बिटकॉइन है
तो 50 से 60 लाख तक चला जाता है। तो लोगों को लगता है यार मेरा बहुत बड़ा पैसा चला जाएगा। इसी पैसे को बचाने के चक्कर में वो क्लिक करते हैं, पर्सनल डिटेल्स भरते हैं और उनका पैसा चला जाता है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है भारत में। और अब चूंकि आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर लिए हैं तो आपका फंसना लाजमी है, उसमें आपके जो एक्चुअल अकाउंट से पैसे वो चला जाता है। तीसरा थर्ड पार्टी फ्रॉड हो रहा है बिटकॉइन के नाम पे कि भाई मैंने लगाया था तो इसमें इतना लाख आ गया, आप भी लगा दो मेरे माध्यम से, थोड़ा कमीशन लेंगे, बाकी सारा प्रॉफिट आपको देते हैं। ये जो थर्ड पार्टी स्कैम्स होता है ये ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके जो साइबर फ्रॉड होते हैं इसमें वैसे लोग फंस रहे हैं जो या तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं या जिनको पैसा बनाने की ललक ज्यादा है, सनक ज्यादा है, लगता है एक दिन रातों रात हम करोड़पति हो जाएंगे, और इसी करोड़पति बनने के चक्कर में जो पैसा रखा हुआ है वो भी चला जाता है। ये चीजें जो चल रही हैं इनको रोका कैसे जा सकता है? क्या ऐसा कोई उपाय है रोकने का या फिर कोई उपाय है ही नहीं? देखिए, लॉ तो इसके लिए बना हुआ है और हर जगह पर आप किसी भी जिले में जाएं वहां पर साइबर थाना जरूर है। मेरे ख्याल से हर कोई या तो आप दो चीज चेक कर सकते हैं कि जहां से साइबर फ्रॉड हुआ है, जिस ऐप से हुआ है या जो लिंक आपको दिया गया है, जो प्लेटफॉर्म बताया गया, जो वेबसाइट्स बताए गए हैं, उसमें कॉल सेंटर भी होते होंगे, ईमेल आईडी भी होता होगा। अगर नहीं है तो समझिए कि आपका पैसा गया। अगर फिर भी आपको लगता है कि अब यहाँ इस प्लेटफॉर्म से हमको सहूलियतें नहीं मिल सकती हैं तो आप निकट के साइबर थाने में जाएं, वहां पर आप अपना रिपोर्ट दर्ज कराएं। वो कोशिश हो सकती है। और मैंने बार बार कहा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी का खेल है ना, इसमें पता लगा पाना कि पैसा कहाँ चला गया, क्या हो गया, साइबर फ्रॉड के लिए सबसे बेस्ट तरीका तो क्रिप्टो करेंसीज का जो प्लेटफॉर्म है, जो यूज किया जा रहा है वही है। तो मेरे ख्याल से हर कोई जो नागरिक है उनको समझदारी से काम लेना चाहिए। उनको समझना पड़ेगा कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें जो घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है तो कैलकुलेटिव होना पड़ेगा ना लोगों को। वैसे जैसे कि आपने कहा कि यहाँ ईडी का छापा पड़ा था, तो इसमें अभी तक जहाँ तक देखा जा रहा है कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब मैंने अभी आपको कहा है ना कि इसका डिटेल्स पता लगा पाना और तमाम चीजों का, ये अभी भारत में इतना आसान नहीं जितना लोग समझ रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि जब क्रिप्टो करेंसीज में आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको समझ करके, बिटकॉइन जो है अभी प्राइवेट निजी तरीके से है ना, वो इसका जो मार्केट में वैल्यू, पहले इसका जो वैल्यू था $1 से भी कम था, अब मार्केट में तो इतना लाखों में चला गया है। क्योंकि इसका देखिए प्रचार प्रसार भी अत्यधिक है, लोग जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी इसको आपको प्रचारित कर रहे हैं, इसकी पब्लिसिटी हो रही है, तो अब इसका वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। तो सरल रास्ता तो यही है कि आप इन तमाम चीजों से बचें, परखें, और अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो स्थानीय साइबर थाना से जरूर मिले। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद रजनीकांत जी, हमसे इस बारे में बात करने के लिए, साथ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए साथ। थैंक यू।